हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टिप्पणी में। तो चलिए डेली करेंट अफेयर यानी 14/10/2024 से 14 अक्टूबर का जो भी करेंट अफेयर का जो बन रहा है करेंट उसको देखते हैं और आज का शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसको मैं बोल देता हूँ वीवीआई निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। देखिए इनका संबंध किससे है, तो ये इनका कौन सा देश से संबंध पूछा जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार आखिर मिला किसको, तो ये मिला है हांगकांग को मिला है। तो ये दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। जैसे लग रहा है हांगकांग जो नाम दिख रहा है ना हांगकांग, ये लग रहा है कि चीन का है लेकिन नहीं, चीन का नहीं। यही कन्फ्यूजन रहता है। थोड़ा सा जान लेने पर क्या होता है, ये आर्टिस्टिक क्वेश्चन मारेगा। और क्या होता है करेंट पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको निश्चित रूप से अगर पढ़ के जाते हो ना, एक 6 महीने का पढ़ना है और उसमें से 10-15 क्वेश्चन बन जाता है ईजी। और आप जब ज्योग्राफी भूगोल इतना पढ़ो तब जाके क्या होता है वो सब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी करेंट से बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैट बनाने का काम करता है। चलिए तो दक्षिण कोरिया। और बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1901 में हुआ। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट की खोज किया था उन्हीं के नाम पे प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ साहित्य के क्षेत्र में इनको किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो दक्षिण कोरिया के थे। कौन? हांगकांग थे। तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार में पूछा जाता है तो साहित्य, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को ही मिलता है, ज़्यादातर एक ही व्यक्ति को मिलता है, इसीलिए पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आईबी आईबी समार 8 का संबंध या आयोजित कहाँ किया गया? तो ये आपका कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। जो ऑप्शन में सी में दिख रहा है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाला का फालम रामायण प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो ये आपका कहाँ देखा था? लाओस। जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है लाओस। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है लाओस में दिखा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? तो लुपेक्स किसके सहयोग से करेगा? तो ये जापान के सहयोग से करेगा। किसका? जापान के सहयोग से। जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो लुपेक्स किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने? तो ये कब बने थे? तो 1991 में क्या बने थे? टाटा समूह का अध्यक्ष बने थे। जो भारत में बहुत ही नामी, मतलब उनका नाम ही नाम है। टाटा की जो भी कंपनी जो भी का सामान आता है सब इन्हीं के कंपनी का है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात कहते हैं 10 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कब? 10 अक्टूबर। जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका, वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये कहाँ होगा? तो इस सेना का जो पहला सम्मेलन है, ये चरण, ये कहाँ पे होगा पहला चरण? तो सिक्किम में होगा। कहाँ? सिक्किम। जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? डी। जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। कहाँ? मुंबई। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्य दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अन्य पोर्टल दर्पण किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या है? भारतीय खाद्य निगम। जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर डी जो ए है इनका आंसर देख लिए। आज का प्रश्न जो होमवर्क रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार क्या है?
हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री। क्या नाम है? दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।